ब्रह्मांडपदी श्री सप्तशक्ति महाग्रंथ के वाचन के बारे में तैयार किया हुआ वीडियो केवल जानकारी के लिए बनाया गया है। इस द्वारा किसी मानव या प्राणी, पशु, पंछी, जात, धर्म, वंश या संप्रदाय का अनादर करने का हेतु कतई ही नहीं है। इसमें बताई गई सारी जानकारी श्रीनाथ मस्कोबा नाथ महाराज जी ने बताई हुई सत्य जानकारी पर आधारित है। ये वीडियो नाथ भक्तों के लिए है, इसलिए इस वीडियो में दी गई जानकारी से दर्शक सहमत हो ऐसा हमारा आग्रह नहीं है। इसलिए इस बारे में किसी भी शंका का समाधान करने का सवाल ही नहीं पैदा होता है। धन्यवाद। अपने पसंदीदा YouTube चैनल हिंदू धर्म ब्रह्मांडपदी श्री को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे नए नए वीडियो की सूचनाएं प्राप्त करने के लिए बेल आइकन का बटन दबाना न भूलें। प्रेम मस्कोबा नाथा, जय जय श्री राजा भाऊ नाथा। ओम नमः शिवाय। ब्रह्मांडपदी श्री शिव शंभो राजा रामेश्वर श्रीनाथ मस्कोबानाथ प्रसन्न। ब्रह्मांडपदी श्री शिव शंभो राजा रामेश्वर महाराज उर्फ राजा भाऊनाथ प्रसन्न। ओम नमः शिवाय। जय देव जय देव जय काल भैरव, जय देव जय काल भैरव। भद्र केदारनाथाला उत्पन्न झाले, काळ भैरवनाथ नामे प्रसिद्ध झाले। जय देव जय काल भैरव, जय देव जय काल भैरव। ओम भूर्भुर्गव आदिशक्ति ब्रह्मांडच्च दिव्यशक्ति प्राप्त्यर्थ्यच्च परमेश्वराय नमेन। गायत्रीयं कालभैरव दिव्यशक्ति नमो शिवाय। ब्रह्मांडपदी श्री सप्तशक्ती महाग्रंथ, ब्रह्मांडपदी श्री सप्तशक्ती महापंथ। सत्य हाच धर्म, जसा खवळलेला समुद्र, जसा पूर्ण आकाश, जसा सूर्य, तसा मी। शिवोहम। पिछले यानी भाग 331 में हमने देखा है उनका नाम श्री विमल ऐसा है। श्री विमल इन्होंने वापस ज्योति का रूप लिया है और उस ज्योति ने सबको एक साथ दाएं और बाद में बाएं बाजू से 3-3 परिक्रमा पूर्ण मारी है और वो ज्योत वही रुकी है। अब भाग 332। श्री राजा राम इनके बाएं आंख में से एक ज्योत बाहर निकली है और वो ज्योत ने सबको एक साथ दाएं और बाद में बाएं बाजू से 3-3 परिक्रमा पूर्ण मारी है और उस ज्योति ने पुरुष मानव ये रूप लिया है। उनका नाम श्री प्रमोद ऐसा है। श्री प्रमोद इन्होंने वापस ज्योति का रूप लिया है और उस ज्योति ने एक साथ सबको दाएं और बाद में बाएं बाजू से 3-3 परिक्रमा पूर्ण मारी है और वो ज्योत वही बाजू में रुकी है। राजा राम इनके बीच में के आंख में से एक ज्योत बाहर आई है। उस ज्योति ने सबको एक साथ दाएं और बाद में बाएं बाजू से 3-3 परिक्रमा पूर्ण मारी है और उस ज्योति ने पुरुष मानव ये रूप लिया है। उनका नाम श्री सुरेश ऐसा है। श्री सुरेश इन्होंने ज्योति का रूप लिया है और उस ज्योति ने सबको एक साथ दाएं और बाद में बाएं बाजू से 3-3 परिक्रमा पूर्ण मारी है और वो ज्योत वही रुकी हुई है।
श्री राजा राम इनके बीच में के आँख में से एक ज्योत बाहर आई है। उस ज्योति ने सबको एक साथ से दाएं और बाद में बाएं बाजू से 3-3 परिक्रमा पूर्ण मारी है और उस ज्योति ने पुरुष मानव ये रूप लिया है। उनका नाम श्री अरुण ऐसा है। श्री अरुण इन्होंने ज्योति का रूप लिया है और उस ज्योति ने सबको एक साथ से दाएं और बाद में बाएं बाजू से 3-3 परिक्रमा पूर्ण मारी है और वो ज्योत वही बाजू को रुकी हुई है। ब्रह्मांडपदी श्री सप्तशक्ति महाग्रंथ, इस ग्रंथ की श्रीनाथ जी के प्रसाद में उपलब्ध हो रही जानकारी पूरी तरह से सत्य है। तारीख 18 मार्च 98 शनिवार। ब्रह्मांडपदी पुण्येश्वरी श्री शिवशंभो राजा रामेश्वरी इस स्थान पर श्री राजा राम एक बाजू में रुके हुए थे। इस स्थान पर स्थापित किए हुए मंदिर में के गर्भगृह के मूर्ति के सामने पूरब दिशा के तरफ मुख करके जमीन पर बैठक लगाकर श्री शिवशंकर इनके दाएं बाजू को श्री राजा राम ये बैठे थे। श्री राजा राम, श्री शिवशंकर, श्री पार्वती माता, श्री काल भैरव और श्री वज्रेश्वरी देवी ये पांचों ही जन क्रमवार बैठे हुए हैं। श्री वज्रेश्वरी देवी ये बैठी हुई थी, तब उनके नाभि में से एक ज्योत बाहर निकली है और उस ज्योति ने सबको एक साथ से दाएं और बाद में बाएं बाजू से 3-3 परिक्रमा पूर्ण मारी है। उसके बाद श्री काल भैरव इनके नाभि में से एक ज्योत बाहर निकली है। उस ज्योति ने सबको एक साथ से दाएं और बाद में बाएं बाजू से 3-3 परिक्रमा पूर्ण मारी है। उसके बाद श्री पार्वती माता इनके नाभि में से एक ज्योत बाहर निकली है। उस ज्योति ने सबको एक साथ से दाएं और बाद में बाएं बाजू से 3-3 परिक्रमा पूर्ण मारी है। उसके बाद श्री शिवशंकर इनके नाभि में से एक ज्योत बाहर निकली है। उस ज्योति ने सबको एक साथ से दाएं और बाद में बाएं बाजू से 3-3 परिक्रमा पूर्ण मारी है और आखिर में श्री राजा राम इनके नाभि में से एक ज्योत बाहर निकली है और उस ज्योति ने सबको एक साथ दाएं और बाद में बाएं बाजू से 3-3 परिक्रमा पूर्ण मारी है। श्री वज्रेश्वरी देवी इनके ज्योति में श्री काल भैरव इनकी ज्योत विलीन हुई है। उसके बाद श्री पार्वती माता, उसके बाद श्री शिवशंकर और आखिर में श्री राजा राम इनकी ज्योत विलीन हुई है। इस तरह से 5 ही ज्योति ये विलीन होकर श्री वज्रेश्वरी इनकी ज्योत तैयार हुई थी। ब्रह्मांडपदी पुण्येश्वरी श्री शिवशंभो राजा रामेश्वरी इस स्थान पर ये 5 ही जन पूरब दिशा के तरफ अपना मुख करके जमीन पर बैठक लगाकर बैठे हुए थे। तब श्री शिवशंकर इनके सामने इन सब की मिला के एक ज्योत तैयार हुई। श्री जोगेश्वरी देवी इनकी ज्योत आई है और श्री शिवशंकर इनके सामने श्री वज्रेश्वरी देवी इनकी ज्योति ने श्री वज्रेश्वरी देवी इनकी ज्योति ने श्री सुलगती हुई धुनी ये दिव्य अवतार लिया है। श्री सुलगती हुई धुनी ये अवतार लिया था। तब धुनी ये जिंदा ही यानी सुलगती हुई धुनी थी। उस वक्त श्री शिवशंकर इन्होंने श्री सुलगती हुई धुनी इनकी सब धार्मिक विधि के साथ प्रतिस्थापना की है। वो धुनी आज भी इस स्थान पर सुलगती हुई है, चालू है। तब श्री शिवशंकर
इस स्थान पर सब अवतार के श्री सद्गुरु होने का विधि हुआ है। श्री शिवशंकर इन्होंने स्थापित की हुई सुलगती हुई धुनी के सामने बैठे थे। तब पहले श्री पार्वती माता, उसके बाद श्री काल भैरव, श्री वज्रेश्वरी देवी और श्री राजा राम इस सब के सब विधि के साथ श्री सद्गुरु हुए हैं। श्री शिवशंकर इनके सामने श्री पार्वती माता ये आकर रुकी बैठी है। तब श्री शिवशंकर इन्होंने अपना दाया हाथ ये श्री पार्वती माता इनके माथे के ऊपर रखा है और श्री शिवशंकर ये श्री पार्वती माता इनके श्री सद्गुरु हो गए हैं। उसके बाद उनको सब दिव्य शस्त्र और अस्त्र दिए हैं और उनके माथे के ऊपर श्री हल्दी और श्री कुमकुम इनका सम्मान दिया है। उसके बाद श्री शिवशंकर इन्होंने अशोका के पेड़ के पत्तों का हार करके श्री पार्वती माता इनके गले में पहनाया है और उनके आगे 2 देठ के पत्ते, 1 सुपारी ऐसा पत्तों का बीड़ा रखा हुआ है और आखिर में उनको धुनी में का भस्म लगाया है और विधि पूर्ण किया है। उसके बाद श्री पार्वती माता ये वापस अपने पहले जगह पर इस तरह से श्री काल भैरव, श्री वज्रेश्वरी देवी और श्री राजा राम इनके सद्गुरु होने का विधि सोमवार पूर्ण किया है। श्री वज्रेश्वरी देवी इन्होंने सुलगती हुई धुनी ये अवतार लिया है। श्री शिवशंकर इन्होंने उस धुनी के प्रतिस्थापना की है और उस सुलगती धुनी के सामने सब धार्मिक विधि के साथ श्री शिवशंकर ये श्री पार्वती माता इनके श्री सद्गुरु होकर धुनी में के भस्म का पहला मान ये श्री पार्वती माता इनको दिया है। श्री शिवशंकर इन्होंने श्री पार्वती माता इनके श्री सद्गुरु होने का विधि पूर्ण करने के बाद श्री काल भैरव, श्री वज्रेश्वरी देवी और श्री राजा राम इनका विधि पूर्ण करने के बाद इन 5 ही जनों ने मिलकर पूरन चपाती का खाना तैयार करके गर्भगृह में की सब मूर्ति को और सुलगती हुई धुनी को पूरन चपाती का भोग लगाया है और ये 5 ही जनों ने पूरन चपाती का भोजन ये खुद भी पेट भर के किया है। तब से हर एक स्थान के ऊपर 5 गोपाल का भोज करने की परंपरा हमेशा के लिए उन्होंने शुरू की है। उसके बाद उस स्थान पर जितने भी श्री दैवत इनके अवतार के निर्माण किए हुए श्री शिवशंकर ये श्री पार्वती माता इनके जिस तरह से श्री सद्गुरु हुए हैं उस तरह से सब धार्मिक विधि के साथ श्री दैवत इनके श्री सद्गुरु हुए हैं। धन्यवाद। अगले यानी भाग 333 में हम देखेंगे श्री शिवशंकर ये एक श्री दैवत के श्री सद्गुरु होने के बाद वो दैवत ये 5 ही जनों के दर्शन कृपाशीर्वाद लेकर बाजू में बैठते थे और तुरंत ही दूसरे श्री दैवत ये आते हैं और श्री शिवशंकर ये उस श्री दैवत के श्री सद्गुरु सब धार्मिक विधि के साथ होते हैं। उसके बाद श्री दैवत ये 5 ही जनों का दर्शन लेकर बाजू को रुकते हैं। इस तरह से सब दैवतों के विधि संपन्न हुए हैं। श्री शिवशंकर इनके सामने एक श्री दैवत आते हैं और श्री शिवशंकर ये उनके श्री सद्गुरु होते हैं और उसके बाद और श्री दैवत ये इन 5 ही जनों का दर्शन लेकर उनका कृपा आशीर्वाद लेकर बाजू को बैठते थे। ओम श्रीनाथ मस्कोबानाथ श्री राजा भावनाथ प्रत्यक्ष